नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है। दोस्तों, ईरान ने जिस तरह से शतरंज की चालें चलनी शुरू की हैं, उनमें सब फंसते हुए नजर आ रहे हैं। अब जाल में फंस चुका है पाकिस्तान ईरान के चक्रव्यूह में कुछ ऐसा फंसा जिससे मुनीर भी घबराया बैठा है। यमन में जो हो रहा है वो अमेरिका और ईरान के युद्ध से अलग भले ही लग रहा हो, लेकिन ये उतना अलग ही नहीं। यमन में हूती विद्रोहियों ने ऐलान कर दिया कि वो बाबल मंदेब गलियारे से सऊदी अरब के जहाज नहीं जाने देंगे। उन्होंने अब पाकिस्तान को भी धमका दिया कि पाकिस्तान क्या कर लेगा। हूती विद्रोही यमन के काफी हिस्से को कंट्रोल करते हैं और राजधानी सना भी उन्हीं के कब्जे में है। हूती विद्रोही शिया हैं और यमन की सरकार जिसके खिलाफ वो विद्रोह कर रहे हैं वो सुन्नी है। सऊदी अरब के एक तरफ है फारस की खाड़ी, सऊदी अरब का तेल भी उसी तरफ से निकलता है। सऊदी अरब अपना कुछ तेल लाल सागर के जरिए भी निकाल रहा था, लेकिन अब हूती विद्रोहियों ने उस रास्ते से भी सऊदी अरब के जहाज निकालने पर हमला करने की धमकी दे दी है। सेठी साहब, मामला वहीं का वहीं और वही आप वाली पेशगोई के हल्की फुल्की टुक टुक जारी रहेगी। तो वो ऐसा ही है कि MOU के बारे में तो कहा जा रहा है कि वो कोलैप्स कर गया है, जब ब्लॉकेड भी हो गया, हमले भी जारी हैं। ईरान की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि अब MOU अपनी असल हालत में मौजूद नहीं है। उधर से हुतीज़ पे एक्टिव हो चुके हैं। सो इस वक्त करंट सिचुएशन को अगर आप डिफाइन कर सके तो आप इससे क्या नाम देंगे? एक्चुअल पोजीशन क्या नहीं है? इसका तो बड़ा सीरियस है, ये ठुक ठुक नहीं है, ये तो एस्केलेशन पे आ गए आप। दिस इज़ पार्ट ऑफ द एस्केलेशन लैडर, क्योंकि अब डोनाल्ड ट्रंप ने जिस किस्म की बमबारी की है उसके बाद ईरान ने काउंटर किया है जी। और अभी एक बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन डेवलप हो गई है। अभी आपको पता है कि ये अभी एक रॉयटर्स ने सर्वे किया है अमेरिका के अंदर कि ईरान और ईरान और US का सीज़ फायर जो है ये चलेगा या नहीं चलेगा। जी। तो उसमें 80% लोग जो वो समझते हैं कि ये अब जंग चलेगी, ये सीज़ फायर नहीं होगी। अब आप सोचिए, एकदम पर्सपेक्टिव चेंज हो गया है। और ये इसीलिए हुआ है बिकॉज अमेरिका ने पहल की है इसके अंदर। हाँ, ये ईरान ने पहल नहीं की, अमेरिका ने पहल की है। जी। तो उसकी वजह से फिर ईरान ने जब काउंटर किया है तो फिर यही अमेरिका ने उसके ऊपर फिर किया। अब वो लोग तो यहाँ कह रहे हैं कि शायद एक आध जो आइलैंड है उसके ऊपर ट्रूप्स को भी अमेरिका भेज दे। जी। अच्छा, सो अब आई थिंक थिंग्स आर नॉट लुकिंग गुड। कुछ सिर्फ थोड़े से लोग हैं जो समझते हैं कि जी एक आध हफ्ते के अंदर ये जंग जो है ये ख़त्म हो जाएगी, फिर एक दफ़ा सीज़ फायर हो जाएगा। मगर इसी तरीके के साथ लोग ये समझते हैं अमेरिका में कि 60% से ज़्यादा लोग ये समझते हैं कि तेल की कीमतें और बढ़ेंगी।